हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th एनसीईआरटी फर्स्ट बुक फर्स्ट चैप्टर। जो कहने के लिए बेसिक है लेकिन बेसिक नहीं है, जो थोड़ा बहुत बेसिक है। आज उस बेसिक टॉपिक को लेकर आए हैं कि आखिर बेसिक नाम क्यों रखा। मैक्सिमम टॉपिक तो बेसिक नहीं है, लेकिन बेसिक किस बेस पे नाम रखा उसकी मैं बात करने जा रहा हूं आपसे। ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेट होकर सुनिए। मैं रवि रंजन आपके सामने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पे एक टॉपिक बताने जा रहा हूं जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, जानकारी होनी चाहिए इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर में, फूड में, हेल्थ में, इंडस्ट्री में, चेकिंग पोल्यूशन में। तो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस तो बहुत जगह है, लेकिन ये दो चार पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि कुछ तो जानकारी होनी चाहिए कि भाई बहुत है, बहुत में कहाँ कहाँ है। तो ये हमने आपको क्लियर किया है। नेचर ऑफ मैटर। मैटर तो मैटर आप जानते हैं, मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड एज मास कॉल्ड मैटर। उसी को मैटर कहते हैं। मैटर एक्चुअली, मैटर क्या है? मैटर का डेफिनेशन मैंने आपको बताया, मैटर दैट ऑक्युपाइज स्पेस, पोजेज मास एंड कैन बी फेल्ट बाय एनीवन और वन ऑफ आवर सेंसेस। तो सिंपल वे में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड एज मास कॉल्ड मैटर। ओके, एक्चुअली our universe is made up of matter and energy. We are all surrounded by material objects such as houses, trees, water, animal, etc. The presence of these objects can be felt by one or more of our five senses. Five senses. Wow! Wow! Five senses sight, such as suppose light, touch, hearing, taste, smelling, smelling. All these objects continue जो constitute matter. In the light of this, in the light of this, in the light of this matter. तो मैटर क्या है? ये सारी चीजें आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कस किया है मैंने। तो मैटर actually classified into two types. Classified into two types. Matter classified into two types. First is physical classification of matter and second chemical classification of matter. Physical classification of matter, chemical, the physical classification of matter में देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। तो तीनों के बारे में तो आप जानते ही हैं पहले से, तो इसमें हम बहुत ज्यादा आपको नहीं बोलेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं सॉलिड क्या है यार, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड क्या है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लेस देन सॉलिड एंड हाई देन गैसियस। और गैसियस का क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, तो रिपल्सन होता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको हम बताने जा रहे हैं, तो अभी फिजिकल, अब केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो यहां पर ध्यान दीजिए, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर, मैटर, इसमें क्या आपने देखा, क्या पढ़ोगे, क्या करोगे? तो लो, ये लो आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। तो हमारे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में क्या होता है? देखो, इसमें chemical classification actually linked with the composition of matter. So based upon the composition, any matter has been divided into two main types. Two main types. Okay? तो कौन कौन सा? तो डिवाइड, ये केमिकल क्लासिफिकेशन कितने? टू मेन टाइप्स। टू मेन टाइप्स। अब इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस,
पहला क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, ओके। और इसके बाद क्या आ जाएगा, एलिमेंट, एलिमेंट आ गया। तो मेनली टू टाइप्स, टू मेन टाइप्स, फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस, सेकंड इज एलिमेंट, सेकंड इज एलिमेंट। अब एलिमेंट के जो टाइप्स होते हैं, एलिमेंट के टाइप क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिए। मेटल होते हैं, ध्यान से सुनिए, नॉन मेटल होते हैं, ध्यान से सुनिए, सेमी मेटल्स होते हैं। सेमी मेटल्स का मतलब क्या होता है, आपको मालूम है ना, मेटालॉइड्स होता है, मेटालॉइड्स दैट इज आल्सो कॉल्ड सेमी मेटल्स। तो ये एलिमेंट हमारे कितने, तीन, तीन कितने, तीन, थ्री, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल, दैट इज मेटालॉइड, मेटालॉइड। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, जो प्योर सब्सटेंसेस है हमारा, प्योर, प्योर सब्सटेंस। अच्छा, प्योर सब्सटेंसेस होता क्या है, प्योर सब्सटेंसेस कहते किसको हैं, प्योर, प्योर का मतलब क्या, सिंगल सब्सटेंस, प्योर का मतलब क्या, सिंगल सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस या मैटर बोल दीजिए, सिंगल सब्सटेंस या मैटर, जो विच, विच cannot be separated, which cannot be separated, ये प्योर सब्सटेंस का डिफिनेशन है, ध्यान दीजिएगा। है मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, ये सिंगल सब्सटेंस which cannot be separated into, separated into other kinds of matter, separated into other kinds of matter, other kinds of matter by any physical process, by any physical process, by any physical process। अब देखो, एक्चुअली होता क्या है कि जो प्योर सब्सटेंस हैव बीन फर्दर क्लासिफाइड, अब ये जो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस फर्दर क्लासिफाइड किसमें, एलिमेंट, एलिमेंट में, और प्योर सब्सटेंस फर्दर क्लासिफाइड एंड कंपाउंड्स, एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो प्योर सब्सटेंस फर्दर क्लासिफाइड, क्लासिफाइड किसमें, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, इन दोनों में, इन दोनों में। अब एलिमेंट भी फर्दर क्लासिफाइड, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ठीक है। तो आते हैं, अब आते हैं हम किसमें, एलिमेंट में, किसमें आते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट किसको कहते हैं, बताएंगे, एनीवन, अरे बोलो तो, अरे कुछ तो बोलो भैया, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट्स क्या है। तो आपको मालूम है, ये एक्चुअली सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए प्योर सब्सटेंस, क्या, द simplest form, the simplest form of a pure substance, of a pure substance, the simplest form of a pure substance which can neither be broken, which can neither be broken into nor built, nor built from simpler substances। थोड़ा डिटेल में लिख दे रहा हूं, बाय ऑर्डिनरी फिजिकल, बाय ऑर्डिनरी, बाय ऑर्डिनरी फिजिकल, बाय ऑर्डिनरी फिजिकल
एंड केमिकल मेथड्स, एंड केमिकल मेथड्स, एंड केमिकल मेथड्स। तो देखा आपने, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस का सिंपलेस्ट फॉर्म है जो किसी भी पोजीशन पे, किसी भी हालत में जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है, ब्रोकन नहीं किया जा सकता है, उसी को एलिमेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। यानी द प्योर सब्सटेंस, इसको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं डिफिनीशन, एक और इससे भी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, pure substance is made of one kind of atoms, one kind of atoms, उसी को हम एलिमेंट कहते हैं। ये भी आप बोल सकते हैं, प्योर सब्सटेंस इज मेड ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स, उसी को क्या बोलते हैं? एलिमेंट कह सकते हैं। मान लीजिए कार्बन, एग्जाम्पल क्या है? कार्बन, कार्बन, इजी, इजे, कार्बन। कोई भी, सल्फर, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो बहुत सारे एलिमेंट है, ऑक्सीजन, इटीसी, बहुत सारे हैं एलिमेंट। तो इन एलिमेंट को 118 एलिमेंट है जो हम लोग जानते हैं, 118 एलिमेंट जो हम लोग जानते हैं। और 118 एलिमेंट में टोटल कितने? 118 एलिमेंट जो रनिंग में है, और 118 एलिमेंट में 92 एलिमेंट, 92 एलिमेंट हैव बीन फाउंड टू बी प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। कहां पे? अर्थ क्रस्ट। 92 एलिमेंट, 92 एलिमेंट कहां पे है? अर्थ क्रस्ट में है। ओके, प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ये हो गया 92 एलिमेंट्स। ओके, और रिमेनिंग हैव बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इन द लेबोरेटरी with the help of the nuclear reaction, nuclear reaction। जो अदर हैं, तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन में हेल्प होते हैं, ओके, तो मेनली उसमें भी 92 ही जो अर्थ क्रस्ट पे है, यही ज्यादा रनिंग में है, दौड़ रहा है, जो शोर मचा रहा है। तो हम लोग एलिमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे एलिमेंट का डिफिनेशन अभी आपने पढ़ा। मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट में। तो सबसे पहले मेटल्स आता है, मेटल्स के बाद नॉन मेटल्स आता है, मेटल्स के बाद क्या? नॉन मेटल्स। तो क्या? नॉन मेटल्स। तो ये सभी हमारे एलिमेंट हैं। और तीसरा मेटालॉइड्स, मेटालॉइड्स जिसको हम सेमी मेटल कहते हैं। मेटालॉइड को क्या बोलते हैं? सेमी मेटल्स कहते हैं। मेटालॉइड को क्या बोलते हैं? सेमी मेटल कहते हैं। तो ये मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल, राइट। तो सेमी मेटल में क्या होता है, मेटालॉइड में क्या होता है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। तो केवल मेटल तो आप जानते ही हैं, एम फॉर मेलेबिलिटी, ई फॉर इलास्टिसिटी, टी फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ, ए फॉर एल्बाइज फॉर्मेशन, एल फॉर लस्ट्रस, एस फॉर सोनोरस। ये प्रॉपर्टीज है तो मेटल्स है। नॉन मतलब नहीं, वो मेटल्स नहीं है। मेटलॉइड्स मतलब इसमें बोथ प्रॉपर्टीज, बोथ प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, उसी को हम मेटलॉइड कहते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड कहते हैं।
एग्जाम्पल तो मेटलॉइड में है 7-8 एलिमेंट है, लेकिन 2-3 एलिमेंट आप याद रखिए। आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, कम से कम 2-3 एलिमेंट याद रखिए। ईटीसी लिख दीजिए यहाँ पे। ये मेटलॉइड है, आगे हम आगे डिटेल बताएंगे, ठीक है। और ये हमारा, तो हम लोग सबसे पहले मेटल्स, मेटल्स मेटल्स में हम लोग को मालूम है, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि मेटल्स एक्चुअली सॉलिड होता है, लेकिन एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन कौन कौन सा है? मरकरी, 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 Hg, ये क्या है? एक्सेप्शनल है। तो ये भी याद रखना है, एक्सेप्शनल है ये। सॉलिड मतलब मेटल होते हुए ये क्या है? मरकरी लिक्विड है, लिक्विड है। सारे सॉलिड होना चाहिए, लेकिन मरकरी लिक्विड है, जिसका सिंबॉलिक, जिसका रिप्रेजेंटेशन Hg से किया जाता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, ये याद रखेंगे आप, एक्सेप्शनल है। ओके 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 ओके। तो जनरली हार्ड होता है, लस्टर होता है, कुछ 2-4 पॉइंट याद रखिए। हार्ड होता है, मैलिएबल होता है, मैलिएबल होता है, ठीक है। लस्टर होता है, लस्टरस होता है, सोनरस होता है, सोनरस होता है, सोनरस होता है। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। बहुत सारा पॉइंट है। मैलिएबल का मतलब क्या है? कैन बी बीटन इनटू शीट। मैलिएबल मीन्स क्या होता है? मैलिएबल मीन्स बताइए। मैलिएबल मीन्स होता है कैन बी बीटन इनटू शीट्स। ये आप पढ़े हैं पिछले प्रीवियस क्लास में, उसी को मैलिएबल कहते हैं। अच्छा, इसमें एक टर्म डक्टाइल भी आता है, डक्टाइल, डक्टाइल भी होता है। तो डक्टाइल मीन्स आपको जानकारी है? डक्टाइल मीन्स क्या होता है? कैन बी ड्रान इनटू वायर्स, कैन बी कैन बी कैन बी ड्रान ड्रान इनटू वायर्स, कैन बी ड्रान इनटू वायर्स, राइट। अब एग्जांपल में तो बहुत सारे मेटल्स हैं यार, क्या कोई भी एग्जांपल ले लो यार। आयरन ले लो यार, कॉपर ले लो यार, सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, ये सारा क्या है? मेटल ही तो है। अरे कुछ नहीं तो एल्युमिनियम ले लो, अरे सोडियम ले लो यार, ले लो एग्जांपल बहुत सारा, ठीक है ना। तो ये सभी एग्जांपल हैं। नॉन मेटल्स में आपको मैंने बताया था, आप जानते हैं नॉन मीन्स नहीं, मेटल्स जिसमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज नहीं है, नहीं है, जैसे नॉट मैलिएबल, नॉट डक्टाइल, ठीक है ना, नॉट लस्टरस। अब देखो, जो एक्सेप्शनल है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। तो एक्सेप्शनल में क्या है? ये नॉन मेटल्स 3 स्टेट में पाया जाता है। ऑल 3 स्टेट, ऑल 3 स्टेट। 3 स्टेट का मतलब क्या है? फाउंड इन 3 स्टेट मतलब सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है, और गैसियस में भी होता है, गैसियस में भी होता है। नॉन मेटल तीनों स्टेट में पाया जाता है, ऑल 3 स्टेट्स, तीनों मेटल में, तीनों में पाया जाता है। मैं बता रहा था कि नॉट लस्टरस तो है ही यार, उसमें क्या बात है, क्या पूछना है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल है, इसलिए मैं लिख रहा हूं, आयोडीन। क्या? आयोडीन, आयोडीन एक्सेप्शनल है, आयोडीन एक्सेप्शनल है, याद रखेंगे, राइट। इसमें ये लस्टर है, लस्टरस है। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज है नॉट लस्टरस, लेकिन एक्सेप्शनल क्या है? आयोडीन है, जो आप याद रखेंगे, राइट। देखो, नॉर्मली पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शनल।
तो इसका प्रॉपर्टीज पुअर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या पुअर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट भी क्या है, ग्रेफाइट एक्सेप्शनल, आप जान लीजिए एक्सेप्शनल है, याद रखेंगे। नॉन मेटल होते हुए ग्रेफाइट, पुअर कंडक्टर प्रॉपर्टीज होते हुए ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर है। तो ये एक्सेप्शनल है जो आपको याद रखना है। और यहाँ पे मेटल वर्ड के बारे में थोड़ा सा यहाँ बता दिए, बस यही जानकारी रखना है कि इसकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों की होती है। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं। चलिए, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अभी इस चैप्टर से हम लोग जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। इस चैप्टर्स में हम लोग नीट में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार्टिंग से टॉपिक को उठाया है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, करिएगा। चलिए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। फिर हम अगले टॉपिक लेकर आएंगे, इसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।